अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या होती है, फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, फंक्शन ऑफ फेरेंक्स, फंक्शन ऑफ ऑसोफेगस। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है और उनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे हम लोग। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तीन जो है वो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं हमारे पास? ड्यूडेनियम, ज्यूजेनियम और इलियम। तीन पार्ट्स, इन तीनों पार्ट से जो है वो मिलकर बनता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम क्या होता है? सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है और इसकी शेप कैसी होती है? सी शेप का। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का और 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसकी शेप कैसी होती है? सी शेप का होता है। और नंबर 2 पार्ट हमारे पास कौन सा है? ज्यूजेनियम, जो कि मिड सेक्शन है हमारे पास। सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिड सेक्शन होता है और कॉइल्ड, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? कॉइल फॉर्म में होता है, कॉइलिंग हुई हुई होती है। और नंबर 3 पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है? इलियम। इलियम जो है वो 3rd पार्ट है, लास्ट पार्ट है, फाइनल सेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास इलियम, ये लास्ट पार्ट है और ये जो है वो कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो कल स्टमक के फंक्शंस के पढ़ा था। तो स्टमक के फंक्शंस में क्या हो रहा था कि फूड जो है वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो आ रही थी। वो लिक्विड फॉर्म हमारे पास, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो सिक्रीशन आ रही थी, वो लिक्विड फॉर्म हमारे पास क्या कहला रहा था? कायम कहला रहा था। अब क्या था कि स्टमक से जो फूड होगी, वो जो कायम हमारे पास लिक्विड मटेरियल जो सिक्रीट हुआ हुआ है, जो फॉर्म हो गया है, वो अब मूव करता हुआ स्टमक से कायम कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? स्टमक से उस कायम को रिसीव करेगी या कायम जो है वो मूव करता हुआ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। इसके अलावा क्या बात कही जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम पार्ट जो है वो एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन का मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो डाइजेशन है वो ड्यूडेनियम के पार्ट में होता है। कि कायम जो है वो स्टमक से मूव करता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव प्रोसेस का, जिसके अंदर ज़्यादातर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो अकर होता है इस पार्ट के अंदर, ड्यूडेनियम के अंदर। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल जो है वो सॉल्ट होते हैं, पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट जूसेस जो है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो है वो डिफरेंट जूसेस हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हैं और नंबर 3 हमारे पास क्या है? बाइल है। बाइल क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं जो डिटर्जेंट एक्शन शो करते हैं, डाइटरी फैट्स। हम लोग ले रहे होते हैं फैट्स, हमारी फूड के अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स, फैट के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो बाइल है सिक्रीट कौन करेगा? लिवर जो है वो इस बाइल को जो है वो सिक्रीट करता है। लिवर का, गॉल ब्लैडर का जो पार्ट है वहाँ पर जो है वो स्टोर हुआ होता है बाइल। ये बाइल क्या प्रोड्यूस करेगा? लिवर जो है वो प्रोड्यूस करेगा बाइल जो एक्चुअली क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास। ये सॉल्ट्स क्या करेंगे? डिटर्जेंट एक्शन शो करेंगे हमारी जो फूड के अंदर डाइटरी फैट्स मौजूद हैं। डाइटरी फैट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रोकन डाउन होंगे, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो ये ब्रोकन डाउन होंगे। जो भी डाइटरी फैट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर मौजूद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रोकन डाउन होंगे। हमारे जो फैट्स के ग्लोब्यूल्स हैं वो ब्रेकन डाउन हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स के अंदर। नंबर 2 कौन सा है हमारे पास? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या है? लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। ये कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन सिक्रीट आउट करेगा? पेनक्रियाज। नाम से ही समझ आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस। तो कौन प्रोड्यूस करेगा? पेनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा। लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे जो डाइजेशन का, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको फास्ट कर देता है, रैपिड कर देता है। तो अब क्या है
कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कौन कर रहा है, पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है। इन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि ट्रिप्सोजिन होगा, अमाइलेज होगा, लाइपेज होगा। तो ये तमाम जो वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हैं वो हमारे पास जो है वो ये लाइपेज, अमाइलेज, इन प्रोडक्ट्स को, इन केमिकल्स को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये लाइपेज है या अमाइलेज है या ट्रिप्सोजिन है, ये वैरायटी ऑफ एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, इन तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस। वो पैनक्रियाटिक जूस के मदद से जो हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे हमारे पास प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। नंबर 3 हमारे पास जो जूस प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस नाम से ही समझ आएगा, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस था तो वो पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा था। इंटेस्टाइनल जूसेस है तो वो इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ जूसेस प्रोड्यूस करेगी। वो जूसेस क्या कहलाते हैं, हमारे पास इंटेस्टाइनल जूसेस कहलाते हैं। अब इस इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर भी डिफरेंट एंजाइम्स और पैनक्रियाटिक जूस मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है जो इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर मौजूद होते हैं, एंजाइम्स और पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन करेंगे। 4 डिफरेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, मॉलिक्यूल्स के 4 ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स और ये पैनक्रियाटिक जूस उन 4 ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन कर देंगे। जैसे कि अब कौन से ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड। के पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स और फैट्स जो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको ब्रोकन डाउन करेंगे। किसके अंदर ब्रोकन डाउन करेंगे, उनके कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि अगर हमारे पास प्रोटीन मौजूद है तो उनको ब्रोकन डाउन करेंगे अमाइनो एसिड के अंदर। अगर हमारे पास फैट्स मौजूद है तो उनको जो है वो उसके कंपोनेंट मॉलिक्यूल के अंदर ब्रोकन डाउन कर देंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट जूसेस जो है वो किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। अब एक और बात आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और चीज़, एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है हमारे पास। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, विलाय। सिंगुलर होगा तो हम उसे जो है वो वीलस कहेंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, विलाय कहलाएगा। विलाय क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, फंक्शंस पढ़े हम, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे पास मौजूद है उसकी जो इनर वॉल होती है, अंदर वाली जो वॉल होगी उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे पास क्या कहला रहे हैं, विलाय कहला रहे हैं। सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक सिंगल अगर माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा तो वो वीलस कहलाएगा, और अगर प्लूरल फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहला रहे हैं, विलाय कहला रहे हैं, इनर वॉल के पास मौजूद होंगे। अब इस विलाय का फंक्शन क्या है कि विलाय जो है वो कनेक्टेड हुआ होता है, किसके साथ, किन किन चीज़ों के साथ कनेक्ट हुआ होता है, ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्ट हुआ होता है और लिम्फेटिक वेजल्स के साथ। ब्लड कैपिलरीज के साथ जो है वो कनेक्शन होती है इसकी, और दूसरी इसकी जो है वो किसके साथ कनेक्शन होती है, लिम्फेटिक वेजल्स के साथ इसका कनेक्शन होते हैं। और इसके अलावा इस विलाय का जो है वो इस विलाय का फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये विलाय का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये एब्जॉर्ब करेगा तमाम जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, विलाय करेगा। इसके अलावा
जो है वो क्या बात कही जाती है कि ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ करता है, कि डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जितना भी सरफेस एरिया मौजूद है, जितना भी हमारे पास एरिया है डाइजेशन का, उसको इंक्रीज़ कर देगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देगा। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ब्लड स्ट्रीम मौजूद होता है। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है कि ब्लड मौजूद होता है। वो ब्लड स्ट्रीम का फंक्शन क्या है, या ब्लड स्ट्रीम करता क्या है, कैरी करता है, 3 चीज़ों को कैरी करता है, शुगर, नंबर 2 अमाइनो एसिड, और नंबर 3 जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स। ब्लड स्ट्रीम जो है वो 3 चीज़ों को कैरी करता है, शुगर को, अमाइनो एसिड को और न्यूक्लियोसाइड्स को कैरी करेगा। और तमाम बॉडी के पार्ट्स में जितने सेल्स के, बॉडी के जिस सेल को भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये कैरी करके उन तीनों चीज़ों को उस पार्ट तक पहुंचा देगा। इसके अलावा एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फेटिक वेजल्स क्या होती हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। वेजल्स क्या होती हैं, बारीक बारीक हमारे पास जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, वो वेजल्स कहलाती हैं। वेजल्स के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। कौन कौन सी 3 चीज़ें आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, 3 चीज़ें आ जाती हैं वेजल्स के अंदर। वो तीनों मतलब आर्टरीज जो है वो हमारे पास थोड़ी थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो ब्लड फ्लो होता है इन तीनों वेजल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर भी, वेन्स के अंदर भी और कैपिलरीज के अंदर भी। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फेटिक वेजल्स क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट हुआ हुआ है। लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क होता है, एक चैनल होता है हमारे पास वेजल्स का, जो क्या क्या चीज़ें कैरी करता है। एक तो ब्लड को कैरी करता है, दूसरा हमारे पास एक फ्लूइड मटीरियल मौजूद होता है। वो फ्लूइड मटीरियल हमारे पास क्या कहलाता है, लिम्फ, उस लिम्फ को कैरी करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेजल्स क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो कंसिस्ट करता है 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो वेजल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और दूसरा लिम्फ है, फ्लूइड मटेरियल। अब ये लिम्फेटिक वेजल्स एक नेटवर्क है जो लिम्फ को कैरी करके लेके जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, और इसके अलावा ब्लड को कैरी करके लेके जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए, 3 पार्ट पर कंसिस्ट करा था, ड्यूडेनियम, जुजेनियम और इलियम। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मोस्टली कौन से पार्ट में हो रहा था, ड्यूडेनियम पार्ट में हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो जो भी जितना भी फूड मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अनडाइजेस्टिव फूड जितना भी है, मतलब डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बल्कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि वो जो फूड मटेरियल है, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। कि मतलब अब डाइजेशन का प्रोसेस लिविंग ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट के अंदर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में होगा। अब इसमें क्या है कि अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक मस्कुलर रिंग मौजूद होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक मस्कुलर रिंग मौजूद होती है। वो मस्कुलर रिंग क्या करेगी कि अब वो जो फूड मटेरियल मूव करता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक आया है कि वो दोबारा से फ्लो बैक ना कर जाए, तो ये मस्कुलर रिंग क्या करेगी कि वो जो दोबारा से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से दोबारा से फ्लो बैक स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना जाए, तो ये मस्कुलर रिंग उसको क्या करेगी, रिटेन करके रखेगी, स्टॉप करके रखेगी, ताकि कि वो जो फूड मटेरियल जो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती हुई आ गई है स्मॉल इंटेस्टाइन से, दोबारा से वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना जा सके। उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग जो बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, उसका जो मेन या मेजर रोल क्या है, मेजर फंक्शन क्या है कि वो जो फूड है उसके अंदर से जो भी डाइजेस्टिव फूड है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टिव फूड या अनडाइजेस्टिव मैटर आ गया है, उसके अंदर से जो वाटर जो है वो उसको रिमूव आउट कर देगा। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है
कि अनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गई है उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि वो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल से या अनडाइजेस्टिव मैटर से वाटर को रिमूव कर देता है और वो जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाती है। तो ये फंक्शन किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कंसिस्ट करता है या मेड अप ऑफ, लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास 3 पार्ट से मिलकर बनता है। नंबर 1 क्या हमारे पास? कैकम, नंबर 2 क्या हमारे पास? कोलोन, और नंबर 3 क्या है? रेक्टम। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है लार्ज इंटेस्टाइन। कैकम क्या होता है? लार्ज एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। कैकम क्या है? एक पाउच स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर मौजूद होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की बिगिनिंग के ऊपर मौजूद होता है। कैकम क्या है हमारे पास? एक बैग पाउच लाइक, पाउच जिस तरह के होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पर मौजूद होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की बिगिनिंग का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है वो वाला जो पार्ट होता है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा और वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाएगा? कैकम कहलाएगा। अब इसके अलावा अब ये जो कैकम है वो ज्वाइन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन कर रहा है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और लार्ज इंटेस्टाइन की बिगिनिंग के ऊपर मौजूद है वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे पास क्या कहला रहा है? कैकम कहला रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो फॉर एग्जांपल इस कैकम के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस कैकम लाइक स्ट्रक्चर के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हम लोगों ने सुना होगा नाम। अपेंडिक्स क्या है? एक छोटा सा स्मॉल होलो फिंगर लाइक पाउच मौजूद होता है, हैंग हुआ होता है कैकम के स्ट्रक्चर के साथ। क्या है? एक छोटा सा स्मॉल फिंगर लाइक पाउच, स्मॉल फिंगर लाइक पाउच जो है वो मौजूद होता है और वो हैंग हुआ होता है किसके साथ? कैकम के स्ट्रक्चर के साथ। फिंगर स्मॉल फिंगर लाइक पाउच होता है अपेंडिक्स और ये हैंग हुआ होता है किसके साथ? कैकम के साथ हैंग हुआ होता है। लेकिन अपेंडिक्स का फंक्शन डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इसका कोई भी यूज़फुल फंक्शन नहीं है कि डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर अपेंडिक्स जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? कोलोन। कोलोन जो है वो सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इसका ये कोलोन जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है? राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारा पेट है उसके राइट साइड के ऊपर मौजूद होगा कोलोन। ठीक है। अक्रॉस अपर एब्डोमेन मतलब कि ऊपर वाला जो एब्डोमेन का जो अपर वाला पार्ट है वहाँ पर मौजूद होता है कोलोन। कोलोन जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है। एक्सटेंड होता है कहाँ से एक्सटेंड होता है? कैकम से एक्सटेंड होता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन की राइट साइड पर मौजूद होता है, अपर एब्डोमेन के ऊपर मौजूद होता है ये। ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट साइड, राइट साइड के ऊपर तो हमारे पास कोलोन मौजूद है, मतलब एब्डोमेन की राइट साइड के ऊपर, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन के ऊपर क्या मौजूद है? हमारे पास कोलोन मौजूद है। और लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास एब्डोमेन की लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है? रेक्टम मौजूद है। मतलब राइट और लेफ़्ट है ना एब्डोमेन की, राइट साइड के ऊपर कोलोन मौजूद होगा और इसके मतलब अपर एब्डोमेन के ऊपर जो है वो कोलोन मौजूद होगा। लेफ़्ट साइड एब्डोमेन की लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? रेक्टम मौजूद है। एब्डोमेन की राइट साइड पर जो है वो कोलोन मौजूद है और लेफ़्ट साइड ऑफ एब्डोमेन के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? रेक्टम मौजूद है। अब इन दोनों के फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। कैकम क्या था कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था, लार्ज इंटेस्टाइन की बिगनिंग के ऊपर मौजूद था और इस कैकम के पास एक छोटा सा जो है वो स्मॉल फिंगर लाइक पाउच मौजूद था, हैंग हुआ था कैकम के साथ। वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहला रहा था? अपेंडिक्स कहला रहा था। और अपेंडिक्स जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कोई काम, इसका कोई यूज़फुल जो है वो फंक्शन नहीं है। ये डाइजेशन के प्रोसेस में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास था कोलोन। कोलोन जो है वो एब्डोमेन के राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है और लेफ़्ट साइड के ऊपर एब्डोमेन की रेक्टम मौजूद होता है। एब्डोमेन ऑलरेडी जो है वो कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों के ऊपर। एब्डोमेन जो है वो ऑलरेडी जो है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स के ऊपर, मतलब कोलोन जो है वो कोलोन क्या है?
कॉलोन एक्चुअली कंसिस्ट करता है, खुद कॉलोन जो है वो 3 पार्ट से या 3 रीजन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है? असेंडिंग सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन और डिसेंडिंग सेक्शन। असेंडिंग सेक्शन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। असेंडिंग सेक्शन, नंबर 2 क्या है हमारे पास? ट्रांसवर्स सेक्शन, और नंबर 3 क्या है? डिसेंडिंग सेक्शन। असेंडिंग सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, और इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो पार्ट है, मतलब कॉलोन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। असेंडिंग सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन और डिसेंडिंग सेक्शन। असेंडिंग और ट्रांसफर सेक्शन, इनका फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्लूइड मटेरियल को और सॉल्ट को, और इसके अलावा जो डिसेंडिंग कॉलोन है, डिसेंडिंग सेक्शन है, वो जो है वो किसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब फीसिस फॉर्म को। सेक्शन, सॉरी यहाँ पर सेक्शन का वर्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। ये कॉलोन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी कॉलोन जो है वो हमारे पास 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसफर कॉलोन का फंक्शन क्या है कि ये जितने भी फ्लूइड मटेरियल मौजूद होता है उनको एब्जॉर्ब करता है, दोनों पार्ट्स, असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसफर कॉलोन। और नंबर 3 जो है वो क्या है? डिसेंडिंग कॉलोन। ये क्या करता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको होल्ड करके रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है फीसिस, जो भी अब क्या है कि हमारी जो फूड अनडाइजेस्टिव फूड है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि वाटर को वहाँ से रिमूव कर देता है। तो वो जो हमारे पास जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो किस फॉर्म के अंदर आ जाता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है हमारे पास। तो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल आ जाता है उसको क्या कहा जाता है? फीसिस कहा जाता है। फीसिस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। अनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल है हमारे पास उसकी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो वो सॉलिड फॉर्म हमारे पास क्या कहला रही है? फीसिस कहला रही है। उसके बाद नंबर 3 पार्ट क्या है हमारे पास? रेक्टम। रेक्टम क्या करता है कि अब ये जो सॉलिड फॉर्म के अंदर अनडाइजेस्टिव फूड जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया है, फीसिस कहला रही है, वो रेक्टम क्या करता है? उन फीसिस को स्टोर करके रखता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करा देता है, एजेशन के प्रोसेस के ज़रिए। कि रेक्टम क्या करेगा? फीसिस को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद क्या है कि ये जो फीसिस हैं, जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल है या अनडाइजेस्टिव जो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लीव कर जाएगा और इजेशन के प्रोसेस के ज़रिए। इजेशन के प्रोसेस के ज़रिए वो जो फीसिस फॉर्म के अंदर हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लीव कर जाएगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से बाहर। और वो कौन काम कर रहा है? रेक्टम जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है? फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब कि जो भी हम लोग फूड मटेरियल ले रहे हैं, कोई ड्रिंक ले रहे हैं, कोई भी स्नैक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसका स्मॉल मॉलिक्यूल्स का उस न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ब्रोकन डाउन हो जाना, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहला रहा था? डाइजेशन कहला रहा था। और हमारी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से। फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी से हमारी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है कि पहले हमारे माउथ के अंदर ही हमारी जो फूड मटेरियल उसकी सिलेक्शन होती है, उसकी ग्राइंडिंग होती है, देन वो मूव करता हुआ फेरेंक्स और ओसोफेगस तक जाता है हमारा फूड मटेरियल। उसके बाद जो है वो ओसोफेगस से मूव करता हुआ हमारा फूड मटेरियल कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक से मूव करता हुआ कायम की फॉर्म में, लिक्विड स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम पार्ट है, जितना भी अनडाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल होगा, फूड मटेरियल होगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लीव कर जाएगा और इजेशन के प्रोसेस के ज़रिए वो हमारी बॉडी से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।